व्यक्ति कहते हैं कि जब इच्छा शून्य हो जाता है, जब काम वासना से रिक्त मन हो जाता है, जब इच्छाओं से विमुक्त हो जाता है, जब उसका शुद्ध मन हो जाता है, तब उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन गुरुवर कहते हैं कि तुम कैसे भी हो, लेकिन एक बार यदि तुम परमात्मा से कह देते हो कि हे नाथ मैं तेरा और तू मेरा, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता, जैसे मीराबाई ने कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, उस प्रकार जब जीव कह देता है कि मैं जैसा भी हूं भगवान, इस संसार में तुम्हारा भेजा हुआ हूं, इस जीव से बहुत सी भूल हुई होंगी, अवगुण है जीवन में, पाप कर्म हुए होंगे, लेकिन हे नाथ अब मैं सब कुछ छोड़कर आपकी शरणागति ग्रहण करता हूँ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। जब परम भाव से भावित होकर भक्त भगवान के शरण में और इस प्रकार गुरु के शरण में जाता है, तो भगवान और गुरु उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसके अवगुण नहीं देखते। ये तो संसार है। अच्छा आप एक बात बताइए, कोई आपके यहां अतिथि बन के आए और आप उसको खूब 9 दिन तक भोजन पानी कराओ, बहुत उसका आतिथ्य करो, खूब स्वागत करो उसका, खूब तीनों टाइम अच्छे से जलपान दो, भोजन दो, रात्रि का विश्राम भोजन दो, खूब उसकी खूब सेवा करो आप, और 10वें दिन जब वो जाने लगे आप उसे एक थप्पड़ मार दो, क्या होगा? वो आपकी 9 दिन की सेवा याद रखेगा या थप्पड़ याद रखेगा? क्या कहते हैं आप लोग? ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा, बोलिए बोलिए, क्या कहते हैं? थप्पड़ याद रखेगा ना? आपकी इतनी मेहनत से भाव से की हुई 9 दिन की सेवा वो एक क्षण में भूल जाएगा। ये तो केवल 10 दिन कहा, आप देखिए जीवन पर्यंत अपनों के लिए जीवन बिता देते हैं, खपा देते हैं, सब कुछ उनके लिए अच्छा करते हैं, खूब अब जितना हो सकता है, जितनी आप में ताकत है उतना सब अच्छा करते हैं, लेकिन बाद में आपको सुनने क्या मिलता है? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है कि नहीं? आप कुछ भी अच्छा कर लो, लेकिन आप देखते हैं कि व्यक्ति आपकी कमी को पकड़ लेता है, अच्छाइयों को तो भूल जाता है, लेकिन गुरु और परमात्मा ऐसे नहीं है। भगवान आपकी 99 भूलों को क्षमा करके आपका एक गुण पर भी भगवान रीझ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संसार वो है जो आपके 99 अच्छी चीजों को भूलकर आपके एक दोष को पकड़ लेता है और जीवन में गांठ बांध के वैसा आपके साथ व्यवहार करता है। लेकिन परमात्मा वो है कि आप में 99 ही दोष क्यों ना हो, यदि एकांत भी गुण है तो भगवान आपको अपना स्वीकार कर लेते हैं जब आप उनकी शरण में जाते हैं। तो ये भगवान है, ये गुरु है, इसलिए वास्तव में कोई सच्चा साथी है तो वो कौन है? परमात्मा है, गुरु हैं। और यदि कहीं नैया पार होगी तो वो गुरु चरणों में ही होगी, परमात्मा के चरणों में ही होगी। इसलिए जितना हो सके जीवन में गुरु और परमात्मा के चरणों में हमारी भक्ति बढ़े,